करके उठा लीजिए। चलिए ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं अजमेर का, बात कर लेते हैं नगर निगम चुनाव की। जी हां, नगर निगम चुनाव के लिए मतों की गिनती रविवार यानी कल सुबह 9 बजे से शुरू होगी। बता दें कि बीते 28 जनवरी को निगम के 80 वार्ड के लिए मतदान संपन्न हुए थे और मतों की गिनती के लिए निर्वाचन विभाग ने प्रत्येक 10 वार्ड पर एक रिटर्निंग अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। एडीएम ने बताया है कि मतों की गिनती शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने 8 अलग अलग कक्षों में की जाएगी। वोटों की गिनती सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 2 पारियों में ये काउंटिंग की जाएगी और पहली पारी सुबह 9 से, दूसरी पारी 9:30 पर शुरू की जाएगी। ईवीएम मशीनें पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने हुए स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखी गई है, जो रिटर्निंग ऑफिसर वाइज स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर के पास में 10 वार्ड हैं और इनकी मतगणना भी उसी प्रकार से होगी, अर्थात प्रत्येक 10 वार्ड के लिए अलग से काउंटिंग हॉल बनाया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं बाड़ेबंदी की। झालावाड़ की 5 शहरी निकायों में मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। बीजेपी प्रत्याशी जहां पर सीमावर्ती मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके के एक डे बोर्डिंग स्कूल में ठहरे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी राजस्थान की रणथंभौर और नाथद्वारा इलाके में की गई है। ऐसे में चुनाव परिणाम आने तक दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर मौज मस्ती में फुर्सत के पल गुजार रहे हैं। और उधर अजमेर की बात करें तो अजमेर में भी नगर निगम चुनाव के बाद बाड़ेबंदी का दौर यहां शुरू हो गया है। बीजेपी ने शुक्रवार से ही अपने सारे उम्मीदवारों को इकट्ठा करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया और उसी दिशा में अब कांग्रेस भी लगी हुई है। कांग्रेस ने आज अपने सभी उम्मीदवारों को तबीजी के एक रिजॉर्ट पर बुलाया और यहां से उनको दूसरी जगह भेजा जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि उन्होंने कोई बाड़ेबंदी नहीं की, बल्कि आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया गया है। जब आपके लग रहा है कि कांग्रेस का बहुमत आएगा और कांग्रेस का वोट बनेगा, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम बहुत जिम्मेदारी से एक अच्छा उम्मीदवार लाकर जनता को देवें। तो उसमें जो चुने हुए लोग हैं उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। उसी दृष्टि से आज सबको आमंत्रित किया गया है। सब लोग आए हैं और बाकी लोग आ रहे हैं। इन सबसे बात करके और फिर हम तय करेंगे आगे की रणनीति क्या हो। चलिए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज फिर से राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र पर निशाना साधा और कुछ तस्वीरें भी साझा की और तस्वीरों के साथ लिखा कि मोदी सरकार का ट्रेडमार्क अमानवीय अत्याचार है। तो देखिए ट्वीट क्या कुछ किया गया है और लिखा गया है, मोदी सरकार का ट्रेडमार्क अमानवीय अत्याचार। आपको बताते चले कि राहुल के द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में पुलिस अमानवीय बर्ताव को दिखाया गया है। राहुल गांधी के जरिए शेयर की गई इस ट्वीट में चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मिशन बंगाल की। शेखावत इन दिनों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। शेखावत ने कोलकाता के कई प्रतिष्ठित सिख भाई एवं सिख संगठन के लोगों से मुलाकात की, उनके साथ भेंट की और कृषि बिल समस्त सभी मुद्दों पर आश्वासन दिया गया है कि बंगाल के साथ बीजेपी के साथ है। अब खबर आपको बता दें कोटा से। कोटा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि भीड़ भाड़ से भी इनको डर नहीं लगता। मामला है थाने के कुछ ही दूरी का, जहां पर 2 पहिया वाहन पर आए 2 युवकों ने स्कूटी पर रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया और स्कूटी का मालिक पास में ही खरीदारी कर रहा था। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिसका माल चोरी हुआ है उसको भनक तक नहीं लगी। लोगों ने सीसीटीवी चेक किया तो पता लगा कि 2 लोग माल लेकर फरार हो गए।
तो देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसके बाद पता चला है कि कौन ये दोनों लोग थे जिसने इस माल पर हाथ साफ किया है। और देखिए सफाई देखिए इन चोरों की कि बराबर में जो शख्स खड़ा था उसको पता भी नहीं चला कि उसका सामान चोरी हो गया है। पीछे से दो बदमाश आए, देखिए बाइक पर बैठे और देखिए किस तरीके से सामान पर हाथ साफ करके चंपत हो गए। स्कूटी से चंद मिनटों में सामान पर हाथ साफ कर लिया। ये तस्वीरें हैं कोटा की, जिसका सामान चोरी हुआ है उसको भनक तक नहीं लगी। वो बराबर में एक दुकान थी, वहां से वो सामान खरीद रहा था और इसी बीच और अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं शहर शहर चोरों के कहर की। प्रदेश में चोरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए टीवी स्क्रीन पर। लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। यहाँ पर पहली तस्वीर है बूंदी की। यहाँ पर नामक फर्म की दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी तस्वीर है टोंक की, जहां पर अज्ञात चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा को निशाना बनाया। और तीसरी और आखिरी तस्वीर है पाली की। यहाँ पर चोरों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल पाइपलाइन में सेंधमारी की। तो किस तरीके से मरुधरा में चोरों के हौसले बुलंद हैं, उसकी बानगी देखने को मिली है। 3 जिलों में अलग अलग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे नमक फर्म में चोरी की गई है। बूंदी में, टोंक की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चले बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं शराब तस्करों पर शिकंजे की। प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ लगातार एक्शन में है पुलिस। शराब तस्करों पर एक्शन की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है जोधपुर की, जहां पर आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर सैकड़ों लीटर हथकढ़ शराब को नष्ट कर दिया। दूसरी तस्वीर है झालावाड़ की, जहां जंगलों में छापेमारी के दौरान 500 किलो महुआ और 400 किलो गुड़ की भैलिया बरामद की गई है। तीसरी और आखिरी तस्वीर है अजमेर की। यहां पर भी सांसी बस्ती में जब अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई तो महिलाओं ने इसका विरोध किया। तो अवैध जाम पर एक्शन में है लगातार पुलिस। 3 तस्वीरें अलग अलग जिलों से, जोधपुर, झालावाड़ और अजमेर से। रुक करते हैं अगली खबर का, बात करते हैं बुलेटिन में विरोध प्रदर्शन की। भरतपुर की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग वजहों से विरोध प्रदर्शन किया गया। पहले तस्वीर में छात्राएं हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तस्वीर में आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रही हैं। और तीसरी तस्वीर है जहां पर ज्वेलरी शॉप में चोरी का विरोध किया जा रहा है। तो एक जिला और अलग अलग विरोध प्रदर्शन, स्टूडेंट्स ने किया है विरोध प्रदर्शन। दूसरी तस्वीर है आशा कार्यकर्ताओं की, जहां पर इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। और तीसरी तस्वीर में चोरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। तो भरतपुर में हल्ला बोल की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।